जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज जो इम्पॉर्टेंट होंगे आपके यूपी टेट, सी टेट और राजस्थान टेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इससे संबंधित ऑलरेडी हमारे चैनल पर 7-8 वीडियो आ चुकी हैं, आप उसको भी देखकर अपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? परवर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी या अध्यारोपित नदी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी किसको कहते हैं आप पहले यह भी समझ लीजिए। पूर्ववर्ती नदी जो नदियां हिमालय के निर्माण से पहले ही थीं, यानी हिमालय का निर्माण जो है कि बाद में हुआ है और इन नदियों का विकास पहले से था। तो जिसमें आपकी ब्रह्मपुत्र आती है, सिंधु आती है और सतलज, ये तीनों ही नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर हम पूर्ववर्ती नदी में ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये भारत में एक नामचा बरवा करके पर्वत है। क्या पर्वत का नाम है? नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत पे एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, और यहीं से ये भारत में प्रवेश करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत यांग्याप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। और यह तीनों में सबसे बड़ी लंबी नदी है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखें हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में पाई जाने वाली कौन सी मृदा क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? दरारी उद्भेदन का मतलब क्या हो गया? जहाँ से दरारें निकलती हैं, यानी कि एक तरीके से लावा निकलता है। तो हम बात करेंगे भारत में, तो भारत में ऐसी मिट्टी कहाँ मिलती है? काली मिट्टी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो दक्कन के पठार पे मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारक क्या है? भारत में जब जाड़े की ऋतु में जो वर्षा होती है वो क्यों होती है? लौटते हुए मानसून से होती है, या स्थानीय झंझावात से होती है, या पश्चिमी विक्षोभ से होती है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिमी विक्षोभ से। जब आप देखेंगे भारत का कुछ इस तरीके से अगर मैं नक्शा बनाऊँ, देखिए फिर से अगर मैं यहाँ से नक्शा बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए रफ नक्शा बन रहा है हमसे, और ये जो भारत का नक्शा बनता है, तो यहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ से जो हवाएं घुसती हैं हिमालय से होते हुए पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए, तो यहाँ पर जो हवाएं आती हैं और ये ठंडी बारिश करती हैं, मतलब कि ठंडी ऋतु में बारिश कराती हैं, तो इसी को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए आपके यूपी टेट, सी टेट और राजस्थान टेट का लगातार लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये मत सोचिए कि प्रश्न बहुत फैक्चुअल आएंगे। फैक्ट को भी वो लोग कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके प्रश्न पूछ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे इस बार का सी टेट का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का बना दिया था, जिसमें अच्छे अच्छे तैयारी करने वाले बच्चों का नहीं सिलेक्शन हुआ है। और इसीलिए ध्यान दीजिएगा, फैक्ट के पीछे नहीं, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी तैयार रखिए, जिससे आपका यूपी टेट, सी टेट जरूर निकल जाए, इस बार राजस्थान टेट भी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन, नर्मदा ताप्ती, कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी या गंगा महानदी? सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, गंगा और महानदी। असल में देखिए ये पाए तो जाते हैं, देखिए पहला अगर हम देखें कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही डेल्टा तो बनाती नहीं है, तो यहीं से ये ऑप्शन गलत हो गया। कृष्णा कावेरी या कृष्णा गोदावरी नहीं, बल्कि गंगा महानदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ पर जो है कि ज्वारीय वन जो है कि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ज्वारीय वन। और सामान्यतः अगर हम महानदी भी न कह के ब्रह्मपुत्रा भी कह देंगे तो भी वो सही हो जाए, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा में ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो महानदी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दामोदर गंगा की सहायक नदी है, दामोदर हुगली की सहायक नदी है, दामोदर कोलकाता नगर के पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दामोदर कोलकाता नगर के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये लोकेशन के आधार पर, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। दामोदर गंगा की नहीं बल्कि हुगली की सहायक नदी है, और हुगली कौन है? गंगा से अलग होने वाली नदी हुगली है, जिसको वितरिका कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी गंगा नदी बह रही है और यहीं से एक नदी निकल आई है, इसका नाम है हुगली, क्योंकि ये गंगा से अलग हो गई है, और दामोदर नाम की नदी जो है कि इसमें आके मिल जाती है। तो अल्टीमेटली हुगली में आके जो है कि दामोदर नदी मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 37 है आपका। मैकाल की पहाड़ियाँ वस्तुतः क्या हैं? देखिए भ्रंशोत पर्वत,
अवशिष्ट पहाड़ियाँ, वलित पर्वत या उत्थित पठार के कगार। तो अवशिष्ट पहाड़ियाँ, रेजिड्यूसरी जो पहाड़ियाँ होती हैं वो ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं जो कट छट के जो है कि समाप्त हो चुकी होती हैं, थोड़ा बहुत उनके प्रमाण होते हैं। जैसे आज के समय में हम अरावली को कह सकते हैं अवशिष्ट पर्वत, लेकिन ये भ्रंशोत पर्वत के अंतर्गत पाए जाते हैं। भ्रंशोत पर्वत जो कि 2 पहाड़ उनके उठे रहते हैं और बीच में घाटी बन जाती है एक तरीके से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, और ये किसका विस्तारित है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी, जो सतपुड़ा हमारी रेंज है उसी का ये विस्तारित भाग है। अगले प्रश्न को देखते हैं 38। आइए इसमें हम देख लेते हैं दोआब और नदियाँ। इनमें जो है कि मिलान करना है कि दोआब का मतलब क्या होता है। देखिए, दो का मतलब होता है दो और आब का मतलब होता है पानी। दो पानियों के बीच का जो स्थान होता है उसी को हम दोआब कहते हैं। तो ये कौन से 2 नदियों का पानी होता है? जैसे विस्त लिखा है, बारी लिखा है, रचना लिखा है, चाज लिखा है। अब यहाँ से हमें समझना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, विस्त का हो जाएगा आपका ब्यास और सतलज, शॉर्टकट में लिखा हुआ है ये। और बारी की अगर हम बात करेंगे तो ब्यास और रावी हो जाएगा। रचना की बात करेंगे तो रावी और चिनाब हो जाएगा। और चाज की बात करेंगे तो चिनाब और झेलम हो जाएगा। ये शॉर्टकट नाम लिखे हुए थे नदियों के, तो इसी को बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं 39 प्रश्न आपका क्या कह रहा है। नहर द्वारा सिंचाई भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के मात्र 40% भाग में होती है। प्रायद्वीपीय भारत में नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विकास की संभावना सीमित है। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। दोनों ही कथन सही हैं लेकिन एक दूसरे का इस व्याख्या नहीं करती हैं। दक्षिण भारत में देखिए, नदियों में पानी सामान्यतः वर्षा ऋतु में पाया जाता है, इसलिए नदियों में जब पानी नहीं होता है तो वहाँ पे नहर से नहीं बल्कि नलकूपों से सिंचाई ज़्यादा होती है, जो कि ज़मीन के अंदर से पानी निकल आता है। जबकि नहर क्या होती है, कहीं ना कहीं नदियों से काट के पानी होता है। जब नदी में ही पानी नहीं है तो नहर में भी पानी बहुत कम होगा, इसीलिए वहाँ पे जो सिंचाई के क्षेत्र के विकास की संभावना क्या है, बहुत कम होती है। और साथ ही साथ भारत के कुल सिंचित क्षेत्र में 40% भाग में सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए, कौन सा युग्म यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा युग्म सही नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पंजाब हिमालय, सिंधु नदी, कुमाऊं हिमालय, सतलज नदी, नेपाल हिमालय, काली नदी या असम हिमालय, ब्रह्मपुत्रा नदी। ये जो हमारा भारतीय हिमालय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में जो बांटा गया है तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि पंजाब हिमालय जो है कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक होता है। कुमाऊं हिमालय जो होता है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक होता है। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक होता है। और असम हिमालय तिस्ता नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्रा नदी पे जाके ख़त्म होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पंजाब हिमालय सिंधु से शुरू होकर सतलज तक, कुमाऊं हिमालय सतलज से शुरू होकर काली नदी तक, और नेपाल हिमालय काली नदी से शुरू होकर तिस्ता नदी तक, और असम हिमालय तिस्ता नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदियाँ कौन से जलप्रपात का निर्माण करती हैं, इसके बारे में देखना है। तो शरावती नदी की अगर हम बात करेंगे तो इस पर तो जोग जलप्रपात हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करेंगे नर्मदा नदी की, अब देखिए जो हमें पता है पहले हम उस पर टिक करेंगे। तो नर्मदा नदी पे जो है कि एक धुआंधार जलप्रपात बनता है। वहीं कावेरी नदी की बात करेंगे तो सिर्फ समुद्रम जलप्रपात बनता है। और स्वर्ण रेखा पर जो है कि आपका हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, जास्कर श्रेणी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कराकोरम हो गई, ये कराकोरम हो गई, ये लद्दाख श्रेणी है, और ये जास्कर श्रेणी है, और ये पीर पंजाल है। और यहीं पे इन दोनों के बीच में ही कश्मीर की घाटी हमें देखने को मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लैटेराइट मृदाएँ केरल में सुविकसित हैं। मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है। तो देखिए, जब हम बात करेंगे जो पहली वर्षा होती है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक और केरल के तट पर ही सबसे पहली होती है। तो बिल्कुल सही बात है, मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा तो होगी ही होगी। लेकिन उसके बाद पूछ रहा है लैटेराइट मृदाएँ केरल में सुविकसित होती हैं। अब हम जब मृदाओं का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे लैटेराइट मृदा क्या होती है। बस इतना जानिए कि ये भारी बारिश की वजह से क्या होता है, निछालन इसमें होता है। जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। तो ये दोनों ही सही चीज़ें हैं और यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं हम। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए भारत में पूछ रहा है कि मृदा का विस्तार अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब हो गया जो सबसे अधिक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस तरीके से क्रम लगाना है। तो भारत में जो सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? सबसे अधिक मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा, उसके बाद लाल मृदा है, और फिर काली मृदा है, और सबसे कम लेटेराइट मृदा है। क्यों कम है? क्योंकि भारत में वर्षा भी केवल और केवल मानसूनी समय में होती है, इसीलिए लेटेराइट मृदा का विकास सबसे कम होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, मृदा से संबंधित पूछा जाता है कि सबसे अधिक मृदा कौन सी? जलोढ़ मृदा। और अगर हम और बात करें तो बलुई मिट्टी तो और भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है? अब कोलकाता की बात करें, किस प्रकार की जलवायु यहाँ मिलेगी? क्या यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु होगी, या सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, या मानसूनी तुल्य जलवायु प्रदेश? तो भाई जाहिर सी बात है, भारत में जो पश्चिम बंगाल है, जहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठती हैं वो बारिश कराते हुए आगे बढ़ती हैं बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए, तो मानसूनी तुल्य जलवायु प्रदेश का सबसे अच्छा ये उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, कश्मीर घाटी व डल झील किन दोनों के मध्य स्थित है? अभी हमने बताया कश्मीर घाटी आपको जो है कि पीर पंजाल और साथ ही साथ जास्कर के बीच में है। तो जास्कर किसके अंतर्गत आता है? बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है, या महान हिमालय, या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत? तो ये हमें देखना है। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि पीर पंजाल कन्फर्म है और साथ ही साथ बृहद हिमालय, इन दोनों के बीच में ही कश्मीर घाटी और डल झील दोनों हमें देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट अरब सागर से तीव्र ढाल कगार के रूप में खड़ा है। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से ये जो कगार है बहुत ही तीव्र है, इसीलिए नदियां जो आती हैं, नर्मदा ताप्ती जैसी प्रमुख नदियां सीधे अपना जल नीचे गिरा देती हैं ज्वार नदमुख के रूप में। और पश्चिमी घाट भ्रंशन कगार के द्योतक है। भ्रंशन कगार का मतलब होता है जो टूट जाता है, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये कहीं ना कहीं अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है जो यहाँ से सटा हुआ था, और जब ये टूट गया है तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कगार हो गया, भ्रंश हो गया है, गहरा गर्त हो गया है। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भारत में टोडा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? सतपुड़ा, अरावली, महेंद्रगिरी, नीलगिरी? सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, नीलगिरी श्रेणी पर ही आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु देखने को मिलता है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो दोदा बेट्टा है, और यहीं पे टोडा जनजाति भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जरा हम बात करते हैं सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, जोजिला। तो देखिए सिपकिला आपका कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश, ये सही है। लेकिन लिपुलेख आपका कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में होता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाथुला सही है सिक्किम में, जोजिला भी सही है। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल नहीं बल्कि उत्तराखंड में होता है। अगला प्रश्न है आपका, नदियाँ और सहायक नदियाँ। कृष्णा की जो सहायक नदी होती है वो कौन सी होती है? वो आपकी हो जाएगी भीमा। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था, तिस्ता हो जाएगी। गोदावरी की बात करेंगे तो ये इंद्रावती हो जाएगी, और यमुना तो इसकी सहायक नदी चंबल हो जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालय का निर्माण भूपर्पटी के भ्रंशन के कारण हुआ था। हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कैलिडोनियाई पर्वत समूहों का अंग है, या हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से संपीड़ित होने के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिमालय कैसे पर्वत का उदाहरण है? तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में क्या हम कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, भारत की निम्न नदियों को उत्तर से दक्षिण सजाइए। उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें बताना है। तो आ जाइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले आपको मिलेगी महानदी, फिर उसके नीचे गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, और फिर कावेरी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी भाषा जो है कि मतलब कौन सी जो प्रजाति है कौन सी भाषा बोलती है? तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रिक जो लोग होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली बोलते हैं। द्रविड़ की बात करेंगे जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं तो ये मलयालम बोलते हैं। चीनी तिब्बती तो ये लोग जो है कि लेप्चा बोलेंगे। और इंडो आर्यन जो कि वैदिक सभ्यता से चले आ रहे हैं तो ये लोग संस्कृति बोलते हैं, यानी कि संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? राणा सागर बांध,
हीराकुंड बांध, कोसी बांध या भाखड़ा नागल बांध। तो गोविंद सागर जो झील है वो किस बांध पर स्थित है, अगर हम इसकी बात करते हैं, या गोविंद सागर झील पे कौन सा बांध है, ऐसे ही पूछा जाए तो डी ऑप्शन से हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध के ही निकट गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। और एक चीज़ और बताइएगा, ये भाखड़ा नागल जो बांध है ये किस नदी पर बनाया गया, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सतलज नदी पर है। किस पे? सतलज नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, नदी और उनका ऋग्वैदिक नाम, ऋग्वेदों में यानी वेदों में उनका क्या नाम था। तो सतलज के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया जाता था? सतलज के लिए सतुद्री प्रयोग किया जाता था। और ब्रह्मपुत्रा के लिए कौन सा नाम था? तो ये थी लोहितीय। और सिंधु के लिए तो सिंधु नाम था, और झेलम के लिए वितास्तता नाम था। अगले प्रश्न को देखते हैं 56। पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित की बात करेंगे तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई इतनी नहीं है, बल्कि कितनी है? 8126 मीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलप्रपात और नदी का नाम। तो जलप्रपात, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। और दूध सागर जो जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर है। किस पर है? मांडवी नदी पर। और दुदुमा जो जलप्रपात है ये मचकुंड नदी पर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती हैं। बिल्कुल सही बात है। उत्तरी भारत का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश, इन सब में। और शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अवदाबों के कारण भारी हिमपात होता है। भारी हिमपात होता है, बिल्कुल सही बात है। जो पछुआ पवनें होती हैं उन्हीं की वजह से जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे भारत में प्रवेश करता है, और इसी की वजह से हिमालय में क्या होता है? भारी हिमपात भी होता है ठंडी के समय यानी कि जाड़े में। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु का अगर आप देखेंगे तो पूर्वी तट क्या होगा आपका? ये वाला हो जाएगा पूर्वी तट। यहाँ अधिक वर्षा होती है, कब होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, या पछुआ पवनों द्वारा, या उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी मानसून। और इसके द्वारा कब होता है? जब मानसून हमारा लौट रहा होता है, रिट्रीट होता है। और सामान्यतः ये जो बारिश होती है आपको सितंबर या अक्टूबर में देखने को सबसे अधिक मिलती है। इसीलिए यहाँ पर जाड़े में भी धान की खेती देखने को मिलती है, क्योंकि धान की खेती के लिए पानी अधिक चाहिए होता है, और जाड़े में ही जो है कि पानी यहाँ पर बरसता है। इसीलिए धान की खेती तमिलनाडु में जाड़े में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अप्रैल मई के समय नार्वेस्टर से वर्षा होती है। नार्वेस्टर की वर्षा को कहाँ पे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसको नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसी नार्वेस्टर को ही हम पश्चिम बंगाल में क्या कह देते हैं? काल बैसाखी। तो ये किस समय होती है? अप्रैल मई में, जो बारिश से पहले ही, मतलब जो मानसून आता है उससे पहले की एक झलक होती है, जिसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, या आम्र वर्षा भी कहा जाता है केरल, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो ये एक संकेत होता है कि अब मानसूनी वर्षा का प्रवेश होने वाला है। तो उसी तरह नार्वेस्टर में काल बैसाखी के नाम से यानी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बहुउद्देशीय परियोजना है और यह किस राज्य में है? चलिए नागार्जुन सागर की अगर हम बात करेंगे तो नागार्जुन सागर तो आपका आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा सागर की बात करेंगे तो इंदिरा सागर आपकी मध्य प्रदेश में है। मयूराक्षी की बात करेंगे तो मयूराक्षी आपका पश्चिम बंगाल में है। और माता टीला बांध की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। फिर से एक और क्वेश्चन आपका देखिए, पूछ रहा है आपका कि मेट्टूर बांध अवस्थित है। तो यह पूछ रहा है आपसे मेट्टूर बांध। तो देखिए मेट्टूर बांध तो आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कावेरी नदी पर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी पर, तो कृष्णा नदी पर एक इम्पॉर्टेंट बांध है जिसका नाम है थीन बांध। महानदी पर भी एक इम्पॉर्टेंट बांध है जिसका नाम है क्या? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड। और गोदावरी पे अगर हम बात करेंगे तो गोदावरी पे आपको मिलेगा कौन सा बांध? जायकवाड़ी बांध। ये और भी कुछ साथ में बांध है जिनको आप याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, जायकवाड़ी बांध। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका आज की इस वीडियो का, उत्तर प्रदेश में शीतकाल वर्षा का जो संबंध है कैसे? लौटते मानसून से,
तड़ित झंझावात से, समशीतोष्ण चक्रवात से या स्थानीय संवहन से। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा लौटते मानसून से। जब यह मानसून लौटता हुआ आता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से होते हुए, तो यूपी में वर्षा कराता है, जो कि सामान्यतः आप देखेंगे जुलाई अंतिम में या अगस्त अंतिम के आसपास जो है कि वर्षा देखने को हमें मिलती है। तो ये थे आपके कुछ टॉप MCQs। और इससे रिलेटेड अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट पर, वहाँ पर ये सोशल साइंस और इवन की साइंस के लिए भी चलाई जा रही है टेस्ट सीरीज, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।